गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग अपने एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको लिखाए हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको सीखेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि टॉपिक लिखने के बाद अब इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है वो आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप अलग अलग विषय के हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे आपको जो मैंने टॉपिक दिया है एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए, उस टॉपिक में आपका जो विषय है उस विषय से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो चिंतनीय मुद्दे हैं, जो कंसर्निंग एलिमेंट है, उसके विषय में हमें पता लगाना है, जो कि झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में पाए जाते हैं मूलतः। और हमें यह अपने इस राइटिंग के अंदर, एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर यह भी दिखाना है कि हम कैसे जो चिंतनीय मुद्दे हैं या जो कंसर्निंग मैटर है इससे कैसे निकलेंगे बाहर, उसके लिए सजेशन भी देना है। तो अलग अलग विषय के आप हैं, उसी पर आपके विषय पर आधारित हमने टॉपिक दिया है। अब उसको कैसे लिखेंगे इसको आप ज़रा देखें। इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करेंगे? इंट्रोडक्शन वाले एरिया में हमको लिखना ये है, पहले तो बताएंगे वहाँ पर कि भाई झारखंड में मूलतः कई तरह के विद्यालय हैं, जैसे निजी विद्यालय हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय पाए जाते हैं, इतना ही नहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय भी पाए जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है मेरे विषय के शिक्षण का, जो अपना अपना आपका विषय होगा, उस विषय का शिक्षण का, तो निश्चित रूप से जो कुछ एक विद्यालय को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश विद्यालय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्यों संतोषजनक नहीं है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में, जिसके कारण कि जिस रूप में मेरे विषय का शिक्षण होना चाहिए उस रूप में नहीं पाया जाता। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन सभी चिंतनीय मुद्दों की पहचान की जाए, उन सभी समस्याओं की पहचान की जाए और समय रहते उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। यदि ऐसा होगा तभी हम अपने विषय के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। यही आपको लिखना है इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में इसको रूपांतरित कर लेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू जस्ट मेंशन हियर दैट देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्कूल्स which are found in Jharkhand. For example, private schools are found, uh, state government schools are found, along with that central government schools are found. I think these schools are playing very important role in education of Jharkhand, but when we see that whether all the essential arrangements have been made by all the schools of Jharkhand, especially at secondary stage or not, this is very important to investigate. If we investigate my subject and its ultimate status in Jharkhand, then we find that it is not very satisfactory, especially in secondary schools of Jharkhand. If we exclude some of schools, then we find that most of the schools, secondary schools of Jharkhand, are not able to fulfill all those expectations which are being made. They are having so many drawbacks, due to which the ultimate aims and objective of teaching my subject is not are not being achieved successfully. We need to identify what are those concerning areas, what are those problems, why the ultimate objectives are not being achieved, and after identifying, we need to work on that. We need to remove all the problems. If such things will be happened, then only the ultimate objectives will be achieved. सो इस तरीके से इंट्रोडक्शन वाले एरिया में आपको इतना मेंशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे, लक्ष्य और उद्देश्य, हेडिंग बना दीजिएगा बिल्कुल बोल्ड में, अट्रैक्टिव तरीके से, और उसको एक्सप्लेन करिएगा। फिर लिखिएगा आप, जैसे अगर आपका हिंदी है तो हिंदी माध्यम में लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि मेरे एक्सपोजिटरी जो राइटिंग है उसके मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेरे लक्ष्य और उद्देश्य
निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। The aims and objectives can be explained as follows। ऐसा करके आप लिख सकते हैं, डैश कर दीजिए, और उसके बाद क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप डाल सकते हैं उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता दूं, आपको हेल्प कर देता हूं, ताकि आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई क्या यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, माध्यम हिंदी है आपका, तो यहाँ पर उस तरीके से आप लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 दे दीजिएगा। और जैसे पॉइंट नंबर 1 देकर आप लिखिए, अपने विषय का नाम लिखिएगा कि भाई मेरे विषय से संबंधित झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं वो समुचित ढंग से व्यवस्थित की जाती हैं या नहीं, इसका पता लगाना, ये आपका एक लक्ष्य और उद्देश्य होगा। उसी तरह से फिर दूसरे पॉइंट में चले जाएंगे, जैसे कि क्या, आप क्या करके ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालय, जैसे उदाहरण ले लेता हूँ, एक सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ, आप अपने अपने सब्जेक्ट को लिखिएगा। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालय भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित आवश्यक रुचि एवं रुझानों को विकसित करने में, आवश्यक रुचि एवं रुझानों को छात्रों में विकसित करने में सक्षम हैं या नहीं, इसका पता लगाना, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 उसी तरह से लिख सकते हैं, क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई है या नहीं। नंबर 4, क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है या नहीं। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान विषय के आदर्श शिक्षण हेतु लेबोरेटरी की व्यवस्था या प्रयोगशाला की व्यवस्था समुचित ढंग से की गई है या नहीं। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान विषय से जुड़े सभी पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए आदर्श पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है या नहीं। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री को शिक्षकों के लिए व्यापक ढंग से उपलब्ध कराया गया है या नहीं। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए आदर्श वातावरण सृजित किए जाते हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये सारे बिंदु को आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। क्या झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक समुचित शिक्षण विधियों, शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके भौतिक विज्ञान विषय का शिक्षण आदर्श ढंग से करने में सक्षम हैं या नहीं। तो इस तरह से बिंदुवार आपको लिखना है। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो आपको मैं एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ, उस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। whether the secondary schools of Jharkhand are capable of providing ideal environment for teaching physical science or not। whether, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, whether the secondary schools of Jharkhand are well enough capable of creating appropriate teaching learning circumstances or not। उसी तरह से लिखेंगे फिर, whether the secondary schools of Jharkhand have appropriate numbers of teachers in concerning subject, you just name that subject here। next उसी तरह से फिर लिखेंगे, whether the teachers of secondary schools of Jharkhand are well trained or not। उसी तरह से फिर लिखेंगे, whether the secondary schools of Jharkhand maintain ideal environment of teaching physical science or not। whether the secondary schools of Jharkhand have an ideal library for effective teaching learning circumstances of physical science or not। इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, whether the secondary schools of Jharkhand are well enough capable of providing all kinds of facilities to the teachers or not, so that effective teaching
ऑफ फिजिकल साइंस कैन बी डन। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट वाइज करके लिखते चले जाएंगे। और अगर हिंदी माध्यम है आपका तो हिंदी में लिखते चले जाएंगे, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी में लिखते चले जाएंगे। तो ये बिंदुवार होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मेरे अगले वीडियो में आप जानेंगे अगले जो पॉइंट होगा उस पर, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे उसके विषय में। अभी के लिए धन्यवाद।